कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, आंख न मूंदो, आंख मत मूंदो, कान न रूंधो, कान भी मत अंगुली डालो कान में, काया कष्ट न धारो और शरीर को कष्ट भी मत दो। भूख लगे तो खा लो, प्यास लगे पी लो, ठंडी लगे रजाई ओढ़ लो, मच्छर काटे मच्छरदानी लगा लो, और नींद लगे तो सो लो। लेकिन खाने का, पीने का, सोने का सब एक टाइमिंग सेट करना पड़ता है। किस टाइम खाना है? देखिए, समय की प्लानिंग, टाइमिंग का डिसीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। नंबर 1, थिंकिंग, आपकी थिंकिंग सुपर क्वालिटी की हो। नंबर 2, फिर डिसीजन, फिर डिसीजन के ऊपर प्लानिंग, फिर प्लानिंग के ऊपर वर्किंग, फिर टाइमिंग, और फिर रिजल्ट आता है। कितनी बात हो गई? थिंकिंग, जिसका विचार सुपर है। मेन तो विचार बीज है, विचार का खेल है कि तुम विचार क्या कर रहे हो। तुम सत्संग में जाने का विचार कर रहे हो कि ताश खेलने का विचार कर रहे हो, जुआ खेलने का विचार कर रहे हो कि दान करने का विचार कर रहे हो। लोग कहते हैं ना, इनके मन में फालतू विचार चलते रहते हैं। तुम्हारे मन में विचार है कि दुर्विचार, कि सुविचार, कि बेविचार, कि अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, किस प्रकार का विचार? विचार मुख्य चीज है। विचार को सरल हिंदी में सोच कहते हैं कि आपकी सोच क्या है। कितने लोगों से पूछो तुम्हारी सोच क्या है, बोले अभी तो कोई सोच नहीं। जिसकी सोच ही नहीं है वो जीरो पर खड़ा है और जीरो पर ही खड़ा रहेगा। और जिसकी सोच शुरू हो गई, जिसके मन में सोच पैदा हो गई, जिसके मन में विचार पैदा हो रहे हैं, और जिसके मन में खुद के लिए तर्क उठ रहे हैं, और जिसके मन के अंदर उस विचार पर डिस्कस हो रहा है, डिस्कसिंग, थिंकिंग एंड डिस्कसिंग। विचार तो अथाह होते हैं, उनमें भी डिस्कस करना पड़ेगा। और फिल्टरिंग, उसमें फिल्टर कीजिए, कुछ कचड़े विचार बाहर कीजिए, फिल्टर करना सीखिए। थिंकिंग एंड डिस्कसिंग एंड फिल्टरिंग, और एंड डिसीजन, फिर एक्शन, प्लानिंग एंड वर्किंग, और एंड टाइमिंग सेट करिए। सफलता तुम्हारे साथ में छाया की तरह चले। महिलाएं सोचती हैं इंग्लिश बोल रहा बाबा, झंझट खड़ा कर दिया फालतू। मगर पीछे वाली वो डोरी देवी तो समझ रही है, वकील है, एडवोकेट है, बहुत लोग समझ रहा है, पर हिंदी भी बता दूंगा मैं। विचारों को फिल्टर करो, छानो। शुभ विचार, शुद्ध विचार, कल्याण के विचार, उन्नति के विचार, उनको सेव करो, सुरक्षित करो। फालतू विचारों को कट करो, रिजेक्ट करो, दूर करो। फालतू सोचने में भी वक्त मत कमाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, मनुष्य की जिंदगी में 1 मिनट का भी महत्व है। फालतू सोचने में भी जो समय गंवाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो समय पे कार्य नहीं करते वो खुद का टाइम बिगाड़ते हैं और दूसरों का बिगाड़ते हैं। क्योंकि याद रखना, तुम्हारी जिंदगी से और लोगों की भी जिंदगी जुड़ी हुई है, और लोगों की जिंदगी से तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है। तुम्हारी जिंदगी भी सबकी जिंदगी को प्रभावित करती है।
और सबकी जिंदगी से तुम्हारी जिंदगी इम्प्रेस होती है, प्रभावित होती है। भोजन बनाने वाले भंडारी ने अगर आधा घंटे भोजन लेट कर दिया, खाने वाले 10,000 आदमी आधा घंटे वेट करेंगे। भंडारी ने किया लेट और 10,000 खाने वालों ने किया वेट। उसमें से कुछ लोगों का माइंड हो गया अपसेट, गर्म हो गया दिमाग, क्या तमाशा बना रखा है। अब 10,000 लोगों की अगर आधे घंटे खराब हुई तो 5,000 घंटे खराब हो गए। 5,000 घंटे खराब हो गए। और 1 घंटे में अगर मनुष्य मान लिया 300 रुपये कमाता है तो 5,000 को 300 से गुणा कर दो फटाफट जल्दी से। इंटू 5,000 इंटू 300, 5 तिया 15, 5 तिया 15 मार दिया और 3 और 2 जीरो रख दो 5। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। कौन? एक मूर्ख भंडारी। इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। और इस तरह के लोग तुम्हारी लाइफ के अंदर आगे पीछे लगे रहते हैं, तुम्हारा टाइम रोज बिगाड़ते हैं। कोई स्नान करने में लेट कर देगा, दुकानदार यदि दुकान खोलने में लेट कर दे तो 10 ग्राहक को वेट करना पड़ता है, उसका टाइम बिगड़ रहा है। तुम खुद की चिंता करो, लेकिन तुमसे जुड़े हुए लोगों के जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उनकी भी कृपया चिंता करिए। तुम तो जो हो सो हो, ताना नाना हम भाई ताना नाना तुम, और नाच गेन हम भाई सत्य नस जाओ तुम। ये समस्या मत पैदा करो। समय का ध्यान रखो, थोड़ा दौड़ो। मैं यहाँ पर आया तो यहाँ केवल 2 आदमी बैठा था, और भी वो आदमी था, एक को दिखता नहीं था, दूसरे को सुनाई नहीं देता था। तो मैं गाड़ी में ही 10 मिनट बैठा रहा। मैंने कहा एक को दिखता नहीं, दूसरा सुनता नहीं, तो उतरने से कोई फायदा नहीं। तो साहब को फोन लगाया मैंने कि साहब यहाँ तो कोई है नहीं, किसको सुनाऊं? यहाँ तो पाइप है पंडाल का, ये तो सुनेगी भी नहीं। बोले मैं आ रहा हूँ तुरंत। हमने कहा तुम्हारी जरूरत नहीं है, लोग आना चाहिए। बोले लोग भी आ रहे हैं सब। तो साहब चिल्लाए, वहाँ मोबाइल में सुनाई दे रहा था, चलो चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। आते आते लोगों को 45 मिनट में आकर बैठ पाए लोग। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सत्संग कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन हमको टाइम पर आ जाना था, हम आ गए। दूसरे नहीं आए तो उनके नज़रों में हम बहुत सस्ते हैं, इसलिए नहीं आए। वो समझते हैं हम जब जाएंगे तब ये दुकान खोलेंगे। और जब आए तभी दुकान खोला बोला।